हाय गाइस, मैं एसलम आप लोग का स्वागत है एसलम मैथ्स अड्डा पर। मैं आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट ये आपका 7 लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ चोर एवं पुलिस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने पीछे चर्चा भी कर दिया है कि मेरे प्यारे फर्स्ट पार्ट में यानी लेक्चर फर्स्ट में कि अगर समान समय हो और समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चाल से चली गई हो तो दूरी और चाल का अनुपात समानुपाती होगा। दूरी और चाल का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि D1 S1 स्पीड से T टाइम में भैया यानी बहुत डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। D2 S2 स्पीड से T टाइम में तय किया जाए तो भैया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपने देखा एक इक्वेशन इधर भी है, आपने देखा एक इक्वेशन इधर भी है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। जब इक्वेशन मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे LHS पार्ट LHS में डिवाइड करेंगे तो आप बोल सकते हैं D1/D2 बोल सकते हैं। अब ये LHS पार्ट आपका खत्म हो गया तो RHS पार्ट S1 × T अब बाई S2 × T। तो T से T कैंसिल यानी यहाँ पर प्राप्त होगा D1/D2 = S1/S2। तो सामान्य समय में भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, सामान्य समय में भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आप बोल सकते हैं कि दूरी और स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी दूरी जो होगा स्पीड के क्या होगा? समानुपाती होगा यानी बराबर होगा। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसको आप देखिए। तो क्वेश्चन ये है कि एक चोर पुलिस को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। भैया देखिएगा एक चोर जो है यानी सिपाही को 300 मीटर की दूरी पर देखता है तो हमने लिखा यहाँ पर सिपाही और यहाँ पर भाई हमने लिखा चोर। चोर से मेरे प्यारे पुलिस कितनी दूरी पर है? 300 मीटर की दूरी पर है। 300 मीटर की दूरी पर है। अब देखिएगा क्या होता है आगे। चोर 300 मीटर की दूरी पर पुलिस को देखता है और भागना शुरू कर देता है। कौन भागना शुरू कर देता है? तो चोर। और चोर जैसे यहां से भागेगा तो भैया पुलिस भी तो पीछे से चलेगा पकड़ने के लिए, जिनकी चाल क्रमशः 30 किलो प्रति घंटा और 33 किलो प्रति घंटा दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा चोर जैसे इधर भागेगा तो चोर जैसे ही भागेगा जैसे यहां तक पहुंचा तो पुलिस पीछे से आगे इसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। यानी चोर ने ये दूरी जितने समय में तय की उतने ही समय में पुलिस ने ये दूरी तय की। चोर अगर T समय में दूरी तय किया होगा तो पुलिस ने भैया ये दूरी कितने समय में तय किया होगा? T समय में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चोर भैया ये 30 समय में दूरी तय कर रहा है। तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा इतना दूरी भाई सिपाही ने कितने समय में तय किया? T समय में। तो देखिए यहाँ पर ये भिन्न भिन्न दूरी हो गया, समय समान हो गया, क्वेश्चन भी भिन्न क्वेश्चन में चाल भी भिन्न भिन्न दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई जब भिन्न भिन्न दूरियां देखिए पुलिस ने यहां से यहां तक दूरी तय की और चोर ने यहां से यहां तक दूरी तय की, क्या लगा? समान समय। चोर यदि यहां से यहां तक भागा तो पुलिस ने उतने समय में इसको टेकअप कर लिया। यहां पर समय क्या है? सामान्य। समय क्या है? सामान्य है। तो भैया समय जब सामान्य हो तो दूरी का अनुपात जो होगा चाल के अनुपात के समानुपाती होगा। तो आप यहां बोल सकते हैं कि D1/D2 = S1/S2 यानी दूरी किसके समानुपाती होगा? चाल के समानुपाती होगा। तो देखिए क्वेश्चन में चाल मालूम है। यहाँ पर देखिएगा चोर का 30 और पुलिस का 33 है। तो D1/D2 if D1/D2 = बोल सकते भैया स्पीड का रेशियो। तो आप यहाँ पर देखिए कि भैया चोर भैया का डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? 30 और पुलिस का डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? 33। अब देखिएगा भैया कि भाई चोर और पुलिस के बीच का जो डिफरेंस देखिएगा 3 यूनिट का होगा। कितने यूनिट का होगा? 3 यूनिट का होगा। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि सिपाही और चोर का बीच का डिफरेंस कितना है? 300 मीटर है। तो 3 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हैं 300 मीटर। यानी 1 यूनिट इक्वल टू बोल सकते हैं 100 मीटर। 100 मीटर। अब मेरे प्यारे क्वेश्चन कह रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर चुकी, यानी पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका ये बताना है। तो चोर तो यहां से भागा था और मेरे प्यारे यहां पहुंचा था तब तक पकड़ा गया था।
तो भैया आप देखेंगे भैया चोर भैया ये डिस्टेंस कितना कवर किया है ये मालूम पड़ जाएगा। तो चोर का डिस्टेंस कितना दिख रहा है 30। आप बोल सकते हैं कि मेरे पे अभी 1 यूनिट इक्वल टू 100 मीटर, तो 30 इक्वल टू आप बोल सकते हैं 30 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई 3000 मीटर। 3000 मीटर अर्थात 3 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। यह हमारा आंसर हो गया। जैसे कि आप बात को समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर देखिए चोर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मतलब चोर ने जितना टाइम यहाँ तक लिया होगा पुलिस ने उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लिया होगा। तो टाइम तो सेम है लेकिन भैया दूरियां भिन्न भिन्न है, चाल भी क्या है भिन्न भिन्न है। तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के समानुपाती बोल सकते हैं। जैसे कि भैया यहाँ पर देख रहे हैं d1 बाई d2 इक्वल टू s1 बाई s2। तो मैंने यहाँ पर d1 बाई d2 स्पीड चोर का भैया 30 और भैया पुलिस का कितना 33। तो भैया किसके समानुपाती होगा डिस्टेंस के समानुपाती होगा। तो भैया यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे चोर और पुलिस का तो 3 यूनिट का, तो यहाँ पर चोर और पुलिस का डिफरेंस देखेंगे 300 मीटर का। तो 3 यूनिट इक्वल टू 300 मीटर बोलेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 100 मीटर बोलेंगे और 30 यूनिट इक्वल टू 300 मीटर अर्थात 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भैया चोर यहां से यहां तक ना भागा था तो चोर ने तो ये दूरी तय किया होगा। तो चोर ने ये दूरी तय किया भैया, देखिए चोर का ये ऊपर वाला पार्ट है। तो d1 इक्वल टू कितना दिख रहा है 30। तो भैया 1 यूनिट इक्वल टू 100 मीटर, 30 यूनिट इक्वल टू 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर, जो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। इससे से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें क्या था भैया, एक चोर जो है ना सिपाही को 300 मीटर की दूरी से देखता है, सिपाही को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। तो आप यहाँ पर देख रहे भैया, अगर यहाँ पर सिपाही है और यहाँ पर चोर है ना, ये चोर जो है ना सिपाही को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चोर और सिपाही की जो बीच की दूरी है ना वो 300 मीटर की। अब देखिए जैसे यहाँ पर भैया चोर देखा तो चोर अब इधर भागने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उसको क्या करेगा पीछे से पकड़ लेगा। पुलिस इसको क्या करेगा पीछे से पकड़ लेगा। तो भैया देखिए चोर ने जितना समय में ये दूरी तय किया ना उतना समय में भैया ये पुलिस यहाँ पहुंच चुका है, तभी ये पकड़ता है। चोर जैसे यहां से यहां तक भागा तो पुलिस यहां से यहां तक भागा, यानी चोर ने जितने समय में ये दूरी तय किया पुलिस यह दूरी उतने ही समय में ये तय की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समय समान है। तो समय जब सामान्य हो और भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली गई हो तो आप बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई कि दूरी का जो अनुपात होगा, जो दूरी का अनुपात होगा वो स्पीड के अनुपात के समानुपाती होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में स्पीड कंप्लीट है। तो आप देखिए चोर का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा और भैया सिपाही की 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये देख रहे हैं कि भैया चोर का स्पीड तो चोर का डिस्टेंस, और भैया देखिएगा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया पुलिस का स्पीड तो पुलिस का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस में डिफरेंस देखा जाए, अंतर देखा जाए तो 3 यूनिट का मिलेगा, 3 यूनिट का मिलेगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस देखा गया वो 300 मीटर का दिख रहा है। तो 3 यूनिट इक्वल टू 300 मीटर बोल सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100 मीटर, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 100 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सिपाही, यानी भैया देखिएगा आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सिपाही जब वो किसको पकड़ रहा है चोर को, तो चोर को यहाँ पर पकड़ा। तो भैया जब चोर यहाँ पर पकड़ाया तो पकड़ाने से पहले ये दूरी तय किया। जब चोर यहाँ पकड़ाया तो पकड़ाने से ये दूरी तय किया। तो भैया पकड़ाने से पहले जब ये दूरी तय किया तो किस यूनिट के अनुसार से, तो 30 यूनिट के अनुसार से, क्योंकि चोर का डिस्टेंस 30 दिखा रहा है। तो आप 30 यूनिट का मान बोलेंगे, 30 यूनिट का मान बोलेंगे। तो 1 यूनिट का भैया 100 मीटर, तो 30 यूनिट का निकलना, तो 100 में 30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 में कितना से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3000 मीटर हो जाएगा। और 3000 मीटर को आप 3 किलोमीटर बोल सकते हो। आप तो ये क्वेश्चन मुजबानी भी बोल सकते थे, लेकिन मैं एक और तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बता रहा हूं, आप यहां ध्यान देंगे। जैसे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया सिपाही को चोर 300 मीटर की दूरी पर देखता है, 300 मीटर की दूरी पर देखता है। सिपाही को चोर कितनी दूरी पर देखता है
300 मीटर की दूरी पर देखता है। यानी आप बोल सकते हैं 300 मीटर की दूरी पर देखता है तो सिपाही और चोर के बीच का जो फैसला होगा ना वो 300 मीटर का होगा। तो मेरे प्यारे ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो चोर की चाल भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और पुलिस की चाल होगी भैया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सिपाही की 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब एक ही दिशा में भैया कोई व्यक्ति चले, वाहन चले और बीच का डिस्टेंस कंप्लीट हो तो आप वहां बता सकते हैं पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय। तो पकड़ने में लगा समय इक्वल टू आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे बीच की दूरी बटा एक ही दिशा में तो चालों का अंतर, बटा एक ही दिशा में तो चालों का अंतर। जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में हो और बीच का फैसला कंप्लीट हो तो पकड़ने में लगा समय बताना हो तो बीच की दूरी बटा चालों का अंतर बोल सकते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर होता है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो देखिए बीच की दूरी भैया कंप्लीट तो एक ही दिशा में तो चालों का अंतर उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं बीच की दूरी कितना भैया कंप्लीट है तो 300 मीटर है, तो आप यहाँ पर 300 मीटर लिखिए। सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर करेंगे तो 33 और भैया 30 का अंतर 3 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भैया आप देखिएगा दूरी मीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी मीटर में हो तो चाल को बना दो मीटर प्रति सेकंड बना दिए, मीटर प्रति अब सेकंड बना दिए, 3 से कटाइए तो ये 6 हो जाएगा। अब ये देखिए 5 बटा 6 पलटी मार जाएगा तो आप यहाँ बोलेंगे 300 गुनी 6 बटा क्या 5। अब 5 से इसको कटाएंगे 300 का तो भैया आ जाएगा 60, यानी बहुत 66 36 यानी 360 सेकेंड आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर दूरी मीटर में हो और 4 मीटर प्रति सेकंड में हो तो समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर आपको आ गया 66 यानी 360 सेकेंड। 360 सेकेंड को या मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना मिनट, 6 मिनट। क्या बोल सकते हैं 360 सेकेंड इक्वल टू क्या मिनट, 6 मिनट। तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा 6 मिनट में कौन पकड़ा होगा भैया उससे, तो 6 मिनट में भैया जाके सिपाही पकड़ लिया होगा। तो 6 मिनट में सिपाही पकड़ लिया होगा तो सिपाही द्वारा तय किया गया दूरी नहीं पूछा जा रहा है, चोर द्वारा तय किया गया दूरी पूछा जा रहा है। तो चोर पहले से यहां से खड़ा होगा और ये आगे चलकर पकड़ाया होगा। तो भैया ये कितने मिनट में पकड़ाया होगा, तो 6 मिनट में पकड़ाया होगा। कहां से कहां तक, तो सिपाही से 6 मिनट में पकड़ लिया होगा। तब तक चोर यहां से यहां तक 6 मिनट चला होगा। किस स्पीड से, तो 30 के स्पीड से। तो आप दूरी बता सकते हैं कितनी दूरी पर पकड़ाएगा, 30 के अनुसार वो 6 मिनट भैया, 30 के अनुसार कितना मिनट, 6 मिनट भैया भागा होगा तब तक पकड़ा गया होगा। तो दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। भैया आपका देखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय घंटे में होना चाहिए, तो समय मिनट में है, इसको घंटा बदल देंगे। 6 से काटेंगे 10 और 10 से काटेंगे 30 को भैया तो आ जाएगा 3। यानी भैया कितना दूरी भैया तय किया होगा चोर पकड़ाने से पहले, तो 3 किलोमीटर। आप देखेंगे उसमें भी 3 किलोमीटर और इसमें भी 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। हमने जो क्वेश्चन अभी बताया था उससे से रिलेटेड अभी क्वेश्चन यह बताया जा रहा है कि मेरे प्यारे भाई अगर सामान्य समय में भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए तो आप बोल सकते हैं कि दूरी के समानुपाती चाल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा सिपाही और चोर ये हो गया भैया। चोर जो है ना सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है, यानी कहने का मतलब चोर और सिपाही की जो बीच की दूरी है वो 200 मीटर है। कितना मीटर है, 200 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए भागना शुरू करता है। जब ये यहाँ से भागेगा ना तो भागेगा तब तक पीछे से जाकर पुलिस इसको क्या करेगा, आपको पकड़ लेगा। तो चोर भैया यहाँ से यहाँ तक जितने समय में भागा है भैया उतने ही समय में भैया ये पुलिस ने ये दूरी तय किया। तो यहाँ पर समय सेम लगा। जैसे कि भैया आप यहाँ से भागे और मैं यहाँ से चला। आप जैसे यहाँ से कुछ दूरी तय की तरह मैं पीछे से पकड़ लिया। आप जब भागे तो मैं पीछे से चला। तो आप अगर 2 मिनट चलोगे तो मैं 2 मिनट में आपको पकड़ लिया। तो वैसे ये चोर यहाँ से भागकर यहाँ तक जैसे ही पहुंचा होगा टी समय में तो तब पुलिस यहाँ से आकर पकड़ लिया। तो समय क्या है, समान है। तो इनका भैया देखिएगा समय जब समान है तो आप बोल सकते हैं कि देखिए ये चाल जो है ना, ये चाल है ना, यही डिस्टेंस का अनुपात है, यही दूरी का अनुपात है।
तो ये चोरवा का, और भैया ये किसका, पुलिस का। ये किसका भैया, पुलिस का। तो पुलिस का 12 दिख रहा है और चोरवा कितना दिख रहा है, 10। इसका डिफरेंस देख लीजिए 2, तो डिफरेंस 2, तो डिफरेंस 2 इसका यहाँ डिफरेंस देखिए चोर और पुलिस के बीच 200 मीटर है। तो आप 2 यूनिट इजकल टू 200 मीटर बोल सकते हैं, यानी 1 यूनिट इजकल टू आप 100 मीटर बोल सकते हैं। 1 यूनिट इजकल टू कितना बोल सकते हैं, 100 मीटर बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट इजकल टू जब 100 मीटर कंप्लीट है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो मेरे प्यारे भाई, चोर ने तो ये दूरी तय किया होगा, ये तो पहले से डिस्टेंस था भैया, तो चोर इतनी दूरी तय किया होगा। तो चोर का भैया देखिए ये रेशियो कितना है, 10। तो भैया 1 का मान 100 मीटर, तो 10 का मान 1000 मीटर, 10 का मान 1000 मीटर, 1000 मीटर बोल सकते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन है भैया, इसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि आपको पूछ रहा है कि देखिएगा कि भैया पुलिस जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, है कि नहीं। तो बात यहाँ यह है कि एक चोर चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भैया 120 किलोमीटर भाग गया, तो पुलिस ने उसका पीछा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया, तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो मेरे प्यार भाई, जब भी दो व्यक्ति एक ही दिशा की ओर भागे और दोनों का बीच का फैसला हो और वहां पर पूछा जाए कि कितने समय में पकड़ लिया जाएगा, तो वहां आप ये फॉर्मूला उपयोग करेंगे कि पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय इजकल टू बीच की दूरी बटा चालों का अंतर। सेम डायरेक्शन है, चालों का अंतर आप उपयोग करेंगे। तो आप यहां देखेंगे चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर भाग गया, तो पुलिस ने पीछा किया। तो भैया चोर 120 किलोमीटर भागा, तब पुलिस ने पीछा किया, इसका मतलब पुलिस और चोर के बीच का फैसला 120 किलोमीटर है। तो आप यहां पर लिख देंगे 120। सेम डायरेक्शन में है, तो चोर और पुलिस के चालों का अंतर 15 हो जाएगा। चोर का चाल 60 है और पुलिस के चाल 75 है, 15 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 15 8 120, यानी 8 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, है कि नहीं। पुलिस कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो ये भी बता सकते हैं। तो भैया पुलिस कई घंटे में पकड़ा चोर को, तो 8 घंटे में। किस चाल से पकड़ा पुलिस, तो 75 की चाल से 8 घंटे में पकड़ा, यानी हर घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय किया पुलिस, तो 8 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय किया, और चोर को 600 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। संतोष चोरी करके 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर भाग गया, तो राजेश ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से संतोष का पीछा किया। तो बताएं राजेश संतोष को कितने समय में पकड़ लेगा। तो आपने यहां देखा कि भैया संतोष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर भाग गया, तो संतोष कितना भागा, 70 किलोमीटर, तो उसका पीछा कौन किया, राजेश। तो संतोष जब 70 भागा तब राजेश ने पीछा किया, संतोष ने 70 भागा तब राजेश पीछा किया। इसका मतलब संतोष और राजेश के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की, 70 किलोमीटर की। संतोष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना भागा, 70, तब राजेश ने पीछा किया। तो राजेश और संतोष के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। तो एक ही दिशा में हो, पकड़ने में अगर लगा समय बताना हो, तो 20 की दूरी आपके पास कंप्लीट है। राजेश और संतोष की कितना किलोमीटर, 70। सेम डायरेक्शन में, तो उनके चालों का अंतर, तो चालों का अंतर यहाँ देखेंगे 20 और 30 का अंतर भैया कितना हो जाएगा, 10, और 10 से काटेंगे यानी 7, यानी 7 घंटे में राजेश संतोष को पकड़ लेगा। 7 घंटे में राजेश संतोष को पकड़ लेगा। यही आपका कंप्लीट आंसर है। आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं, बिना पेन चलाए बोल सकते हैं कि भाई क्या देखिएगा, संतोष जैसे 70 किलोमीटर भागा तब राजेश ने पीछा किया, तो 70 किलोमीटर भागा तब पीछा, तो 70 पहले भागा तब पीछा, यानी इनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर की, 70 किलोमीटर की हो गई। और सेम डायरेक्शन में तो चालों का अंतर, तो भैया 10,
तो दूरी बटा चाल, यानी क घंटे में राजेश ने संतोष को पकड़ लिया, 7 घंटे में। अगर पूछा जाए राजेश ने कितनी दूरी पर, तो भैया जरा ध्यान दीजिएगा, राजेश 30 की चाल से भैया यानी हर घंटे में 30 किलोमीटर, तो 7 घंटे में 210 किलोमीटर, यानी 210 किलोमीटर की दूरी पर राजेश ने किसको पकड़ लिया हुआ, संतोष को। लेकिन पूछा आपसे समय, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 7 घंटा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग से मिलते हैं। आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।